पहले बात तो मैं आपको बधाई देता हूँ महेश भाई, बड़ा अच्छा और बहुत सटीक विषय आपने चुना है। आपको साधुवाद इसके लिए, और ऐसे विषय हमें चुनने चाहिए ताकि ताकि हम मतलब देश और देश कहाँ जा रहा है इकोनॉमिकली उस पर भी बात हो। अब ये लिपस्टिक वाले इस पे बात तो कर नहीं पाएंगे ना। और आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? आजकल पाकिस्तान की लाली पाउडर भी काम नहीं हो रहा, दुबई से ला रहे हैं अल्तनिया के लिए। दुबई से लाली पाउडर आ रहा महेश भाई, बड़ा सिस्टम बड़ा है साहब। एनीवे, अब दुबई से पता नहीं चाइनीज माल लियो बाद में, तो ये भी नहीं। अब यहाँ पे आपने बड़ा अच्छा विषय है। देखिए, ताइवान का जो विषय है इसको दो तरीके से देखना पड़ेगा। शायद 10-15 मिनट में मैं इसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। पूरा बहुत बड़ा विषय है, 10-15 मिनट में करूंगा। ताइवान का जो विषय, ताइवान क्या है, पहले जो नेशनलिस्ट थे ये चाइना पे रूल करते थे, ताइवान पे, ठीक है जी। चाइना पहले इतना छोटा था और ताइवान पे भी रूल करते थे। इनकी और कम्युनिस्टों से लड़ाइयां होती रहती थी, और करीब 101 साल पहले कम्युनिस्टों ने इनको टेक ओवर कर लिया, और ये जो नेशनलिस्ट थे ये भाग के गए ताइवान में। तो जो ताइवान में बैठा है वो नेशनलिस्ट है, वो असली कम चाइना का राजा है, असली चाइना के शासक है। अच्छा, उनकी प्रवृत्ति इनके जैसी नहीं, दैट डेमोक्रेटिक, वहां इलेक्शन होता, सब होता। इनकी तरह वो नहीं है कि बादशाह सलामत बादशाह बने रहेंगे ताकयामत, ऐसा नहीं है। दे आर नॉट कम्युनिस्ट। तो शुरू से इनकी और ताइवान की बनी नहीं है। चाइना ने पूरी पूरी कोशिश की है ताइवान पे कब्जा करने की, उसके कई सारे कारण है, मैं बताऊंगा, जियोपॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक भी, सेमीकंडक्टर पे भी बोलूंगा। तो आपने ऐसा मेरे फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया आज। अब ये जो कब्जा करने की कोशिश है ये हमेशा चाइना ने की है। क्यों? ताइवान है सोने की चिड़िया, ये आपको समझाऊंगा क्यों। अब ताइवान को लेके हमारे काफी श्रोता सोचोगे इतने छोटा सा ताइवान है, ये अमेरिकन क्यों परेशान है, यूरोप क्यों परेशान है? भाई दुनिया ताइवान को लेके क्यों परेशान है? जो चाइना सिंजियान में कर रहा उसको लेके तो दुनिया कुछ नहीं बोलती, ताइवान को लेके जी बंदूकें निकल जाती, ऐसा क्यों? देखिए, कॉन्सेप्ट है जियो पॉलिटिक्स में फर्स्ट आइलैंड चेन या लास्ट आइलैंड चेन। ताइवान, जापान और कोरिया को लास्ट आइलैंड चेन माना जाता है। उसके आगे आता पैसिफिक। अगर चाइना इन पे कब्जा कर लेता, चाइना विल हैव एक्सेस टू द पैसिफिक, और चाइना का पैसिफिक पे आना का मतलब है वेस्ट का वर्चस्व जो है पैसिफिक में गया, और वेस्ट की सबसे बड़ी पेन इन द बॉटम विल बी चाइना। चाइना के सबमरीन जाएंगे, चाइना का जंगी बेवड़ा जाएगा, और अभी चाइना को अपने साउथ चाइना सी में कैद समेट के रखा है, राइट। अगर चाइना वहां गया तो फॉल ऑफ ताइवान, फॉल ऑफ जापान एंड फॉल ऑफ कोरिया इज फॉल ऑफ द वेस्ट, क्योंकि तब समस्या जो है, तब ये बांध टूट जाएगा, चाइनीज जहाज, चाइनीज सबमरीनें वेस्ट तक पहुंच जाएगी, और ये वेस्ट की सुरक्षा के लिए अच्छी बात नहीं है। तो वेस्ट चाहता है कि ये परिस्थिति को ना आने के लिए ताइवान चाइना की गले की हड्डी बना रहे हैं। ताइवान डेमोक्रेटिक है। ताइवान के बारे में 2-3 चीजें आपको बता दो। ताइवान छोटा सा मुल्क है, 3.5 लाख की फौज है ताइवान की, 3.5 लाख। इतनी बड़े बड़े यूरोपियन नेशंस की नहीं है। ताइवान ने शुरू से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स जो सिस्टम है बेस्ट है उनके पास। ताइवान के पास राफेल जहाज है, कई सारे, कई शायद 70, 80 या 100 में, कुछ 100 में राफेल जहाज है, मिग है। चाइना के पास पेट्रियट मिसाइल शील्ड है, और ताइवान ने पूरे टाइम जो चाइना के अगेंस्ट जो अटैक हो सकता है वो एम्फीबियस असॉल्ट हो सकता है, बेस्ट एंटी टॉर्पीडो, बेस्ट चीजें जो दुनिया में है वो लगा रखी है। मैं आपको ये भी बताता हूँ, अगर चाइना की औकात होती ताइवान को खाने की, अब तक खा चुका होता, निगल चुका होता। चाइना इसलिए नहीं करा बिकॉज मिलिटरीली इट कैन नॉट डू इट। मैं आपको मोटी मोटी एक बात बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ताइवान है, ये चाइना है, जो नियरेस्ट शॉर्ट पड़ता है 125 नॉटिकल माइल का, 125 नॉटिकल माइल, कुछ घंटे लगेंगे शिपों को यहां से वहां जाने में, ठीक है, और फिर लैंड करोगे, फिर वहां जाओगे। तो इसीलिए द स्ट्रेट ऑफ ताइवान जो बीच में कहते हैं, इससे कहते हैं इट इज पेट्रोल बाय अमेरिकन नेवी, ताइवानीज नेवी, और दुनिया भर की नेवी यहाँ घूमती है, कि अगर कोई इसको पार करने की कोशिश करेगा ऐसे, इट हैज टू फेस ऑल ऑफ देम, और इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू क्रॉस। चाइना की औकात ही नहीं है कि वो दुनिया भर की नेवियों से पंगा लेके वहां जाए, इट कैन नॉट, बिकॉज दैट विल बी फुल फ्लेज्ड वॉर। उसका इंप्लीकेशन चाइना को पड़ेगा, और चाइना का अगर आप सी फेसिंग प्रोविंसों को ब्लॉक कर दो, चाइना खत्म, देयर इज नथिंग चाइना कैन डू। तो चाइना की जो ताइवान है एक एक एक, एक कहते हैं ना शंग्रीला है, बट वो उसे नहीं मिलेगा। अब ताइवान ने किया, जहां आप लैंड करोगे एंटी शिप और एंटी टॉर्पीडो बेस्ट टेक्नोलॉजी जो दुनिया में ताइवान ने खरीद कर रखा, ठीक है जी।
अब ये सारा प्रकरण एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, अभी ताइवान ने क्या किया, ताइवान ने बहुत बड़ा काम किया। मान लीजिए आपने अमेरिकन नेवी इन सबको पार करते हुए ताइवान पहुंच गया, वहां लैंड भी कर दिया, उनके टॉर्पीडोज वगैरह से बचते बचाते रहे। आप बाई एयर ताइवान को नहीं जीत सकते, आपको शिप लाना पड़ेगा कब्जा करने के लिए। लोग तो बाई एयर कितने, बिल्कुल। अब मान लीजिए आपने शिप लाया, ताइवान ने पिछले 1.5 साल में 2 साल में मिलियंस ऑफ लोग की रिजर्व्स की ट्रेनिंग की है। 3.5 लाख की आर्मी के बाद सब अपनी जनता की एज रिजर्व ट्रेनिंग की है। रोज रात को देखिए, ताइवान में गया हूँ, ताइवान में कस्टमर था मेरा चिंगवा टेलीकॉम, तो मैं ताइवान भी बहुत बार गया हूँ। अब पता नहीं प्रभु की क्या इच्छा थी, हर जगह मुझे भेज दिया। तो ये जो ताइवान है, वहां रात को 8-8 घंटे की ट्रेनिंग होती थी। अगर चाइना गलती से ताइवान पहुंच भी गया तो वहां अर्बन वॉरफेयर सालों तक चलेगा, सालों तक। यू हैव 3 मिलियन पीपल टू फाइट, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज अ ट्रेन्ड सोल्जर। और वहां पीछे ये भी प्रकरण चल रही थी, सबको बंदूकें कुछ कुछ को दी गई, कुछ को दी जाएंगी। और डेल्टा फोर्स का एक ब्रिगेड लगभग ताइवान में बेस्ड है। और महाकाल की कृपा से कुछ हमारा भी छोटा मोटा योगदान है, उस पर बात नहीं करेंगे। हम तो किसी को जानते, तो हमारा जो करना था हमने कर दिया राष्ट्र हित में। तो ताइवान की जनता ट्रेंड है, ठीक है जी। तो अगर आप पाकिस्तान बोल रहे हो, यार ये भिखारी कहां से आ गया, यार पानी पी लो यार, जबान गंदी हो गई। महेश भाई एक मिनट, जबान गंदी हो गई भाई, क्या करूं, भिखारियों का नाम कहां से आ गया। अगर आप इनको, चाइना को ताइवान मिलेगा भी तो ताइवान ही कब्रिस्तान मिलेगा, और कब्रिस्तान चाइना के किसी काम का नहीं है। अब ऐसा ताइवान में क्या, और जो ऋषभ भाई का इंटरव्यू था मैंने भी देखा, उसमें क्या है, उसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमें समझने की। ताइवान में क्या इंडस्ट्री सबसे ज्यादा चलती, ताइवान है बादशाह सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर यानी कि चिप, जिसे हम चिप कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। उसके बिना ना लैपटॉप चलेगा, ना कंप्यूटर चलेगा, ना जहाज चलेगा, ना ये आईफोन चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले है उसके पीछे सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसी चिप्स। उसमें टेक्निकल में नहीं जाते, इतने बड़े सर्किट को इतनी चिप में डालना, दैट इज सेमीकंडक्टर। और उससे ऑपरेशन सिस्टम और ऑपरेशन सिस्टम की कैपेबिलिटी चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी चीज की बात करें उसमें चिप लगती है। 2 यहां एस्पेक्ट है। पहली बात, सेमीकंडक्टर में 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डिजाइन, ठीक है जी, डिजाइनिंग कौन करे, इसमें भारत की महारत है, काफी डिजाइनर हम। दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा होता है टेस्टिंग, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट। 4 श्रेणियां हैं। डिजाइनिंग में भारत के पास महारत थी है, मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ कुछ नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैन्युफैक्चरिंग। थर्ड है टेस्टिंग, टेस्टिंग की हमारे यहाँ क्षमता है, मैं आपको बता भी दूंगा किस कंट्री में होती है। चौथा ट्रांसपोर्ट। अगर आपके मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो चौथा आपको होगा ही नहीं, आपको जरूरत क्या ट्रांसपोर्ट करने का, ठीक है। अब ये जो आपको दुनिया में डिजिटल रेवोल्यूशन या डिजिटल इक्विपमेंट पे कंट्रोल करना, आपको सेमीकंडक्टर चाहिए। आज के डेट में हम नंबर 4th कार या 3rd कार मैन्युफैक्चरर बहुत ऊपर होते हैं, बिकॉज हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं है। हमारे कुछ मिलियन गाड़ियां साल में नहीं बन पाती बिकॉज हमारे सेमीकंडक्टर नहीं है। और आपको एक और चीज बताऊं, जैसे ये लैपटॉप हमारा 1 लाख रुपए का है, क्योंकि अभी इसमें बाहर का सेमीकंडक्टर आता है, चिप आती है। अगर भारत में बनने लगे तो ये 40,000 रुपए का आ जाएगा। कितने का? 40,000 रुपए का। और इसका इंप्लीकेशन क्या, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें बाद में एक्सपेंड करूंगा, आई विल ब्रिंग यू बैक टू दिस पॉइंट, इसका इंप्लीकेशन। अब ये जो, तो सेमीकंडक्टर तो इतना आप लेमन्स भाषा में समझ गए कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना बात नहीं बनेगी। अब आप इतना भी मैन्युफैक्चरिंग करो, कुछ कर लो, अगर सेमीकंडक्टर बाहर से आएगा तो आपके कहीं ना कहीं, भाई दिल का एक चैम्बर तो बाहर से आ रहा है ना, बिना दिल के बॉडी चलती नहीं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। अब ताइवान ने क्या कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में, इवन टेस्टिंग में महारत हासिल कर ली। खैर डिजाइनिंग तो कर ही लेते। जापान में बहुत टेस्टिंग होती थी, और मेरे कुछ रिश्तेदार कुछ ऐसी सेमीकंडक्टर कंपनियों में थे जो दुनिया में नंबर 1 है। इसलिए मुझे इसका अंदरूनी भी स्ट्रक्चर पता है, बिकॉज वन ऑफ माय वेरी क्लोज रिलेटिव्स वाज वर्क देयर एज एट अ वेरी हाई लेवल, CXO लेवल। इसकी अंदर के डायनामिक्स के भी मुझे पता है। अब महेश भाई यहाँ क्या होता है कि जब ये सब चीजें चलने लगी तो भारत को लगा यार हमें इस पे पकड़ बनानी चाहिए। अब चाइना का चाहता है कि यार अगर ये ताइवान मेरे हाथ आएगा तो मेरे हाथ सेमीकंडक्टर आएगा, सेमीकंडक्टर आएगा तो सबका टेंटवा दबाऊंगा, दुनिया का टेंटवा दबाने का लाइसेंस मिल जाएगा मुझे।
और उसमें फिर बग डालूंगा तो डाटा चुराऊंगा। जो काम हुआवे नहीं कर पाई वो अब सेमीकंडक्टर से करूंगा। जो हुआवे का इक्विपमेंट तो कोई लगाता नहीं है ZT का, वो जो नहीं कर पाए वो काम मैं सेमीकंडक्टर से करूंगा। और सेमीकंडक्टर पे अगर आप टेक्निकली जाए, उससे 100 गुना ज्यादा आप चोरी चकारी कर सकते हैं जो हुआ ZT में पॉसिबल है, क्योंकि हियर एवरीथिंग इज राउटेड थ्रू दीज सिस्टम्स। टेक्निकलिटीज में फिर नहीं जाऊंगा, बट आप मान लीजिए इसके थ्रू दिल है, दिल के थ्रू हर 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 खून का कतरा आता जाता है। तो अगर आपने दिल को कंट्रोल कर लिया, दिल तो पागल है, तो आप सब कुछ कंट्रोल करोगे। तो सेमीकंडक्टर पे कंट्रोल ऑफ द सिस्टम इज मच हायर देन एनीथिंग एल्स। चाइना का बादशाह, ये जो निकम्मा है, ये जो नजस है शी जिनपिंग, इसको ये चीज पता थी। हुआवे ZT का पत्ता देखिए, इतिहास उठाइए, जब फेल हुआ उसने सेमीकंडक्टर पे हाथ मारना शुरू किया। क्यों? अगला निशाना यहाँ था। पर यहाँ भी 1.5 शाने लोग हैं सेमीकंडक्टर की दुनिया में आते हैं। सेमीकंडक्टर की दुनिया में आते हैं। नंबर 1 है अमेरिकन, इसमें 3-4 कंट्रियां आते हैं बस। नंबर 1 है अमेरिकन, नंबर 2 है आपके साउथ कोरियन, नंबर 3 है ताइवानीज, नंबर 4 जापान आता है, फिर जर्मनी आती है। 10 कंट्रियों के बाद सेमीकंडक्टर खत्म। सबसे छोटा कारखाना है नीदरलैंड्स में, तो नंबर 10 पे आता है। ये आप याद रखिएगा कुछ कुछ पॉइंट्स। अब आप इसमें टेबल घुमाइए। इंटेल नंबर 1 है, इंटेल तो सबने सुना होगा, पेंटियम, इंटेल इज नंबर, ठीक है। तो ताइवान की समस्या क्या है? अब इसके सेटअप पे आते हैं। यहां तक आप समझ गए? यहां तक सारा क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? आप लोगों के वकील है ना, पूछे कुछ आपको ना समझ आया तो लोगों को भी वही समझ नहीं आया होगा, किसी भी कोई रिकमेंड होगा तो समझाएंगे। अब ये जो प्रकरण चला, दुनिया में जितना इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ता गया उतना सेमीकंडक्टर की जरूरत पड़ी। डिजिटाइजेशन बिना सेमीकंडक्टर पॉसिबल नहीं। अब सेमीकंडक्टर का जो कारखाना लगता है 20 बिलियन से 200 बिलियन डॉलर के बीच में लगता है। एवरेज इज 50-70 बिलियन डॉलर। ये छोटा खेल नहीं है। एक कारखाना कहीं एकड़ों पे लगता है। 1 लाख लोग एक कारखाने में काम करते हैं। कितने? 1 लाख लोग। इसमें आपको चाहिए पोल्यूशन, डस्ट फ्री एनवायरनमेंट, इनर्ट गैसेस चाहिए, कूलिंग टेम्परेचर चाहिए, नियॉन गैसेस चाहिए, कई सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो जो नॉर्मल इंडस्ट्री के पलाट कटते हैं उस पर ये नहीं चलता। इसके लिए बहुत स्पेशलिस्ट स्ट्रक्चर चाहिए। फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन में भी इसके क्राइटेरियाज है। अभी उसमें नहीं जाऊंगा कि फिर 2 शो निकल जाएंगे। तो उसमें स्पेशल क्राइटेरिया, आपके एयर हैंगर्स चाहिए, एयर हैंगर्स में ह्यूमिडिटी कंट्रोल, बहुत कुछ चाहिए होता है इसके लिए। पर ये ऐसा काम है ना महेश भाई, पैसा पहले बनता बाद में, उधारी नहीं है। माल पहले, उसके बाद बनता है। कैश क्रॉप, कैश काउ, एडवांस पैसा, लाइन लगती है बायर की, ठीक है। तो भारत को लगा यार ये हमें करना चाहिए। और चाइना का इंटरेस्ट क्या था कि ताइवान हाथ आया तो सेमीकंडक्टर हाथ आ जाएगा। और ताइवान को पता, अगर मेरा सेमीकंडक्टर से ले ले, मैं किसी काम का नहीं हूं। ये प्रकरण चलता रहा। चाइना ने बीच में बोल दिया, मैं जी आर्टिफिशियल इंडस्ट्री में नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं यूएस से आ गया हूं। अमेरिका को लग गई, कहता अच्छा बेटा मुन्ना, तुझे हुसैन ओबामा ने खड़ा तो कर दिया, और तू बाप नहीं बन सकता। बेटा ना कभी बाप नहीं बन सकता। ये भी एक रूल है लाइफ का। अब ये प्रकरण यहां चल ही रहा था, ये रस्साकसी चली रही थी। तो उन्होंने क्या किया, 2.5 साल पहले एक कंपनी नीदरलैंड्स की, जिसको चाइना ने ABC तरीके से खरीदना चाहा, एंट्री मारने। तब बोरिस जॉनसन प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे ग्रेट ब्रिटेन के। उन्होंने अपने NSA को भेजा और बोला इस डील को रोक, बिकॉज इट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ UK एंड यूरोप। आप गूगल करके ढूंढ सकते हैं ये जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं इन डिबेटों में सब में घुस चुका हूं सालों पहले। तो वो नंबर 10 में जहां एंट्री मारा था, चाइना की एंट्री काट दी। फिर जब अमेरिका को पता लगा इन सेमीकंडक्टरों से अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अपने जहाजों के ऑप्शन बना रहे, तो बाइडेन की आंख खुली। तो पहले ट्रम्प ने PCOB एक्ट लाया था, तो जब बाइडेन की आंख खुली, कहता भाई ये तो लफड़ा हो जाएगा। तो उन्होंने इनको नए नए चिप्स पे प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया अमेरिका ने। अब ये उससे भी नहीं माने, हाँ यहां से चुराया, यहां से चुराया। आपने देखोगे पीछे हुआवे का फोन आया था। मैं एक सीरीज करता हूँ एक और डिजिटल चैनल पे चाइना को लेके, मैंने समझा था हुआवे का फोन आया था। उन्होंने बोला ये एप्पल से अच्छा है, पर ये कहाँ मार खा गया, वो बहुत डिटेल्ड है, उसमें नहीं जाऊंगा, 25 मिनट लगेंगे क्या क्या उसमें। तो वो चिपसेट पे मार खा गया, क्योंकि चुराई हुई चिपसेट ना जुगाड़ गाड़ी है। सलीम भाई ने फॉर्च्यूनर बनाई है, वो वाली बात है, और एक टोयोटा की फॉर्च्यूनर है, तो उतना ही फर्क है उसमें। तो सलीम भाई की फॉर्च्यूनर चली नहीं, तो अब टोयोटा की फॉर्च्यूनर का क्या मुकाबला करोगे। तो वहां ये मात खा गए। फिर अमेरिका ने बोला बेटा जो जो मशीनों में सेमीकंडक्टर बना उस पर भी प्रतिबंध। जब ये मार्केट चल रहा था, हमारा आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया रेडी था। हमने क्या कहा, भाई हम ही बनाएंगे ना लोग। हमने $33 बिलियन लगा दिए इस कार धंधे में।
हमने वो दिया, इंसेंटिव दिया, सब कुछ दिया। करीब करीब आपको शुभ समाचार दे दूं, 11 कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहती है, जिसमें इजरायली भी है, अमेरिकन भी है, काफी है, ताइवानीज भी है। और आपको दूसरी चीज बता दूं, इनमें से 9 कंट्रियां चाइना से निकल गई है, क्योंकि चाइना में कई तरह के प्रतिबंध लग गए। अब ये मामला खत्म तो चाइना का एआई सुपर पावर बनने का मामला खत्म, चाइना के मिसाइल की एक्यूरेसी खत्म, चाइना की बहुत चीजों में वाट लगे। अब जो बैठे बैठे बीवाईडी की गाड़ी में आग लग जाती है, क्यों लग जाती है? सिस्टम इज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। कोई इसके टेक्निकलिटीज में नहीं जाता, कोई बड़े बड़े गाड़ी में आग लग गई, अबे भाई समझो कैसे लग गई, बिकॉज टेक्नोलॉजी विच इज सपोज, वो जो जुगाड़ चिपसेट लगा, इट्स नॉट एबल टू कंट्रोल इट। इग्निशन को कहां बंद करना और इंजन को कहां ऑफ करना है वो कर ही नहीं पता, गाड़ी में आग लग जाती है। तो ये जो प्रकरण चलता रहा, अब यहां पे चाइना को लगी मिर्च, कहता है यार हिंदुस्तान तो गेम ले जाएगा। अब मोदी जी ने यलगार कर दी, कहता जी मेक इन इंडिया आ जाओ जी, $33 बिलियन लगा, इंसेंटिव भी देंगे, टैक्स वेवर देंगे, सब देंगे। अब 9, 10, 11 कंपनियां यहाँ गई। अब आपको एक चीज उस इंटरव्यू की खास बताऊं, सेमीकंडक्टर इज अ कैश काउ, ये आप समझ गए। चाइना को क्या चाहिए? कैश। दूसरी बात, ऋषभ के इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात थी, जो मैं बहुत महीनों से इसका जवाब ढूंढ रहा था, मुझे नहीं मिला। मैं हमेशा लोगों से ये पूछता था कि चाइना में सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? कोई अमेरिका का, कोई जर्मनी का, कोई कुछ का। मैं कहा नहीं कि ताइवान है। उसमें अगर आप इंटरव्यू को ध्यान से सुने, उन्होंने कहा एक टाइम में था 80% अपनी इन्वेस्टमेंट कहां लगाते थे? चाइना में। अब क्यों लगाते थे? आप सवाल पूछोगे क्यों लगाते थे? भाई सेमीकंडक्टर का कारखाना लगाने के इतना तामझाम, इतना लेबर चाहिए, इतना सब, वो तो ताइवान में मिलेगा ही नहीं ना, उसके लिए चाइना जाना पड़ेगा। पर धीरे धीरे एक टीएमसी करके है कंपनी, एक चाइना ने 1-2 कंपनियां बनाई, जहां कुछ ताइवानीज को लाया, तोड़ मरोड़ के उनसे उगलवाया और अपनी कारखाने खड़े कर दिए। वो जो एंड गेम चाइना को, उसमें मैंने डिटेल में मैं आपको सिनॉप्सिस बता रहा हूँ, उसमें डिटेल में कवर किया कौन सी कंपनी क्या। जब ये प्रकरण चला तो ताइवान ने धीरे धीरे चाइना से इन्वेस्टमेंट खींचना कम कर दिया। अब मैं एक आंकड़ा जानना चाह रहा था, कितनी हुई है, मुझे कहीं नहीं मिल रहा था, मुझे इंटरव्यू से मिला। आपको पता कितनी है? 11%। कहां 80% पैसा है वहां जाता था, अब केवल 11% जाता है। बाकी पैसा कहीं तो आ रहा ना बाबा, हमारे आ रहा है, इधर आ रहा है। और वही ताइवान वाले क्या कह रहे हैं कि जी आप अपने बच्चों को यहाँ भेजो, हम आपसे कल्चरल टाइज चाहते हैं, हम आपसे रिलीजियस टाइज चाहते हैं, हम आपकी सभ्यता से इन्फ्लुएंस्ड है, आप सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हो, आप हमारा साथ दो। और कह रहे यही बच्चे कल को ब्रिज बनेंगे बिटवीन ताइवान एंड इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को लेके। वो ये भी कह रहे हैं कि आपको हमारे यहाँ लेबर नहीं है, स्किल्ड अनस्किल्ड, हमें आपसे लेबर चाहिए। 2700 इंजीनियर अभी वहां काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और 500 और इंडियन है जो बड़े बड़े पोस्टों में ताइवान में है। कह रहे ये नंबर कुछ नहीं, इसको बढ़ाना तो हम आपसे मैन पावर पे ऐड करेंगे, ताकि हम भारत से ये लोग लें, क्योंकि भारतीय पे हमें भरोसा है, भारतीय की काबिलियत पे हमें भरोसा। और इससे जो 2 कंट्रीज है टाई अप बनेगा। और हमारे मीडिया को भी उन्होंने अपील किया, आप हमारे साथ काम करिए, हम भारत से सुधारना चाहते हैं। देखिए, ताइवान की जरूरत अमेरिका को नहीं है, सुनिए, ताइवान की जरूरत अमेरिका को नहीं है, दे ऑलरेडी दिस इंडस्ट्री। रशिया का आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स है नहीं, तो बचा कौन? चाइना गेम्स है, बचा कौन बाबा? B4। कौन बचा? भारत। बचा भारत। ये उनके, उन्होंने दबे लफ्जों में नहीं कहा। अब बोलोगे सुमित भाई तुम्हें ऑब्सेशन क्यों है सेमीकंडक्टर से? मैं आपको बताता हूं ऑब्सेशन क्यों है। 2 कारण है भाई। अगर मैं चाइना से इंपोर्टों की लिस्ट देखता हूं, मैं उसका अध्ययन करता हूं, 5 चीजें हैं जिन जो बिलियंस में, बाकी सब मिलियंस में आ गई। सबसे बड़ी इंपोर्ट पता हमारा चाइना से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। कितना मोटा मोटा इंपैक्ट, $20-30 बिलियन का। ट्रेड डेफिसिट कितना? $60 बिलियन प्लस माइनस, ठीक है। अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की गेम पलट दी, चाइना पे डिपेंडेंस खत्म। और हमने क्या टारगेट लिया? 2026 या 2030 तक हम $300 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे। चाइना से डिपेंडेंस खत्म, उनका मार्केट खा के खुद 300 बिलियन करेंगे। यहाँ 30 बिलियन घटाएंगे और वहां 300 बिलियन करेंगे। बहुत लंबी खेल है महेश भाई। 330 बिलियन, 330 बिलियन। ओए सुन जादी, तेरे जीडीपी से ज्यादा, जितना तेरा जीडीपी थे उतना हमारी एक इंडस्ट्री। लगा ले और काजल और कर ले मुजरा, कुछ नहीं होगा। वो लगा ले बाल में, कुछ नहीं होगा। टीका लगा ले, कुछ नहीं होगा। और बहुत सी चीजें तो सुमित भाई के सीने में दफन है, जो कभी नहीं निकलेंगी। वक्त आने पर ये तो मैं तुम्हें ट्रेलर दिखा रहा हूँ बेटे भाई। तो अब यहाँ गेम में भारत का हो रहा है कल्याण, और चाइना का हो रहा है बेहाल। इसने इस इंटरव्यू में ये भी कहा, इंडिया बढ़ रहा है, चाइना घट रहा है। जो मैं कह रहा हूं कोई नहीं मानता था। अब ताइवान का मंत्री खुद कहता है बढ़ रहा है, चाइना घट रहा है। तो चाइना और इंडिया का अलाइनमेंट में अमेरिका का भी कहीं ना कहीं समर्थन है, नहीं तो उसके बिना ये संभव नहीं था। रशिया इस गेम में नहीं है, चाइना बाहर हो गया, बाकी जय महाकाल। तो मुझे लगता है मैं आपको 15 मिनट में इसका एक सिनॉप्सिस
मोटा मोटा समझ पाया। ये 11% का आंकड़ा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत आज important दिल था। बहुत बहुत ऐसा दिल को सुकून था, क्या बोलूं। उसमें एक चीज छूट रही है, जो उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे यहाँ जो लेबर के एग्रीमेंट के लिए उन्होंने कहा ही है कि हमको लेबर और चाहिए, मैन पावर और चाहिए। उसके अलावा उन्होंने एफटीए की भी बात की है, ताकि हम्म, ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेड है दोनों का वो बढ़ाया जा सके। उस पे आ रहा हूँ भाई। हाँ। हम्म, अब मेरा जो अगला पार्ट था स्टोरी का वो ये था कि अब यहाँ एक नेचुरल समीकरण है, आप समझ रहे हैं। ये कंपल्शन ऑप्शन नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ। हमारे लिए ऑप्शन हो सकता है, इनके लिए कंपल्शन है। मैं किसी की वकालत नहीं करता जहां मेरा देश होता है। अब ताइवान क्या कह रहा है, ताइवान आगे की सोच रहा है, कह रहा बाबा एफटीए कर लो ना। चाइना का सो कॉल्ड प्रोविंस वांट्स टू डू एफटीए विद इंडिया, और वो हमारे पास आ रहे, और राहुल गांधी वहां जाके एमओयू साइन कर रहे थे, जो एमओयू हमें आज तक नहीं पता। वो कह रहे हैं एफटीए yes, कर लो। क्यों? वो चाहता है कि भाई मेरा मेन धंधा ही चिप है, अगर एफटीए मैंने हो गया, ऐसा ना कल को अमेरिकन बाजी मार ले, कल को कोई और बाजी मार ले। अगर मेरा एफटीए पहले हो गया, आई विल हैव अर्ली वेट एडवांटेज, मैं 20-30% मार्केट ले लूंगा, और ताइवान की दाल रोटी भारत से चलेगी सर। ताइवान की दाल रोटी भारत से चलेगी। और आपको याद दिला दूं, मनोज अरवाने जी, एक्स एयर चीफ और एक्स नेवल चीफ, पीछे 25 दिन रह के आए ताइवान में। कोई सम्मेलन था महेश भाई, सम्मेलन कुछ भौतिक वोदिक चल रहा होगा, अब मुझे क्या पता। मैं ये कह रहा हूँ 25 दिन रह के आए, और ऐसे कई सारे डेलीगेशन जा चुके हैं। कुछ देखिए, जिनको कुछ करना हो तो वो कर लेते हैं, बाकी जिनको लाली पाउडर बेचना है तो वही बेचेंगे ना। मैं आपकी बात के साथ इंजस्टिस करूंगा। अगर हमारे यहाँ जो विजय कृष्णा जी हैं, इन्होंने एक कमेंट किया है, अगर मैं उसको नहीं लूंगा, वो इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर आपके पास उसका कोई उत्तर है तो जरूर दीजिए। ये उनका सवाल है। If you have to invest more on semiconductors, then the bottom line should be also high. What is the reason that we are not investing in 2mm and 3mm chips? देखिए विजय कृष्णा जी, अभी अभी 7mm की चिप भी आ गई है, 2mm 3mm चिप भी है। 2mm 3mm चिप्स आर हायर एंड चिप्स। अभी हमें देखना है कि व्हाट डू वी नीड राइट नाउ टू रिड्यूस डिपेंडेंस फ्रॉम चाइना एंड टू कैप्चर दैट मार्केट। वी आर इंटरेस्टेड इन दैट, इट्स नॉट अबाउट टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी। अभी हमें चाइना पे डिपेंडेंस घटाने के लिए और यहाँ बढ़ाने के लिए क्या चाहिए। अभी देखिए फॉक्सकॉन के मालिक को हमने भारत पद्मश्री या कुछ भी दिया है, एक वन ऑफ द बिगेस्ट अवार्ड्स, और फॉक्सकॉन ने अपना सारा बिजनेस यहाँ मूव किया। और आज एप्पल का प्रेडिक्शन है कि आने वाले 5 सालों में सबसे बड़ा एप्पल के फोन बनेगा भारत में बनेंगे। सैमसंग का सबसे बड़ा कारखाना सर नोएडा में है। लेट्स नॉट जंप द गन, वी कैन नॉट, यू हैव टू वॉक बिफोर यू रन। अगर बड़ी एमएम की चिप्स को हम सही कर दे, विल आल्सो रीच देयर, बट इट इज नॉट अबाउट सुप्रीमेसी। चाइना की तरह नहीं फंसना कि हमारी अपनी, मतलब जो तुम कह रहे हो, तुमने 2mm से बेटर चिप डेवलप कर ली और तुम्हारी 7mm की चिप भी मतलब कुड नॉट इवन बी 1/100 ऑफ दैट 2mm चिप। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें हमें स्ट्रेटेजिकली खेलना है। मैंने आपको इसलिए लगा सारे इकोनॉमिक्स कमर्शियल इसका डायनामिक्स बता दिए। व्हाट इज द बिगर गेम प्लान? इट्स नॉट स्टार्टिंग इंडस्ट्री, इट इज रिड्यूसिंग चाइनीज डोमिनेंस एंड डूइंग $300 बिलियन ऑफ एक्सपोर्ट। फिलहाल हमारा ऑब्जेक्टिव ये, जब व्हेन वी रीच दैट विल वी मेक द न्यू बेंचमार्क, तब करेंगे।